श्रीमद् भागवतम 10th canto 88 chapter 8th verse। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक बोला था जब वो बर्बाद हो गए थे, फैक्ट्री जल गई, वाइफ चली गई, वाइफ घर छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, प्रभुपाद सड़क पे थे, तो प्रभुपाद को श्लोक याद आया भागवत का। क्या श्लोक है? श्री भगवान उवाच यस्या अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्ति यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। लाइक सिंपल मीनिंग है यस्या अहम अनुगृह्णामि। यस्य मतलब जिस पे, अहम मतलब मैं, अनुग्रह मतलब कृपा करता हूँ, स्पेशल कृपा करता हूँ। क्या करता हूँ उसके साथ? हरिष्ये, मेरा नाम हरि है, सब कुछ हर लेता हूँ उसका। तद धनम शनई, स्पेशली उसके धन वो हर लेता हूँ। तद धनम शनई, धीरे धीरे सब कुछ हर लूँगा मैं। उसके धन से मतलब उसका कंफर्ट्स, उसकी सिक्योरिटी। धन से मतलब होता है सुरक्षा। धन की तो लोग मानते हैं सुरक्षा के मेन चीज़ है, वो सब छीन लूँगा। तो धन से मतलब उसके रिलेटिव्स, उसका धन, उसकी कैरियर, सब छीन लूँगा मैं। ततो, फिर क्या होगा? ततो अधनम त्यजन्त्यस्य, ततो अधनम, फिर वो अधनम हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसके साथ, उसके पास। त्यजन्त्यस्य, त्यजन्ति मतलब त्याग देंगे, त्याग देंगे, अस्य इसको त्याग देंगे, इस व्यक्ति को जब कुछ नहीं रहेगा जब त्याग देंगे। कौन? स्वजना, उसके रिलेटिव्स छोड़ देंगे, उसके रिलेटिव्स भी चले गए, फ्रेंड्स सब छोड़ देंगे उसको, जो पैसे ही नहीं है भैया, इसको क्या करना है। स्वजना दुख दुखितम, और उसको एक दुख के बाद दूसरा दुख मिलता रहेगा। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पूछोगे कि भैया बड़ी अजीब सी बात है, हम भक्ति करें ना करें, बट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, क्योंकि मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, और भी श्रीधर स्वामी, जीवा गोस्वामी, सारे आचार्य एक ही पॉइंट उठा रहे हैं इसमें, कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों दे रहे हैं। क्वेश्चन है नहीं, भगवान ने बोल दिया मैं दुख देता हूँ, मैं ऐसा करूँगा उसकी लाइफ में दुख दुखितम, केवल दुख ही नहीं होगा, दुख दुखितम, दुख के बाद दुख के बाद दुख के बाद दुख आएंगे। और कृष्णा ये नहीं कह रहे कि उसको दुख आएंगे मगर प्रभावित नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा दुख, उसको दुख अनुभव होंगे उसको। दुख दुखितम, दुखितम मतलब दुख तो दुख है, आप कहोगे चलो हाँ हमें बताए डिवोटीज की लाइफ में भगवान दुख देते हैं मगर अंदर से शांत रहते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे। दुख दुखितम, दुख आएगा और वो दुखी होगा, उससे उसको अंदर होगा कुछ, उसको दुख होगा, परेशान होगा, वो अशांत होगा। कृष्ण कह रहे मैं कुछ ऐसा करूँगा। सो क्वेश्चन है, कृष्णा क्या टॉर्चर करना चाहते हैं अपने डिवोटीज को? हो क्या रहे? आई थिंक कौन मध्वाचार्य रेस करते हैं पॉइंट की भी, देखो अभी जो शिव के भक्त हैं उनको तो बड़े सारे पैसे मिलते हैं, पावर मिलती है, नहीं जैसे जो बानासुर, रावण, पूरे संसार के राज्य मतलब मिल गया, त्रिलोकी बन गए, हिरण्यकशिपु। बट जो विष्णु हरि के भक्त हैं वो गरीब बन जाते हैं, सुदामा, अवंती ब्राह्मण, उनको दुखी दुख मिलते रहते हैं। इनफैक्ट जो भगवान के पार्षद भी हैं, जो मुक्त जीव है, जो उनके संगी हैं, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनको भी दुख पे दुख मिलता रहा। द्रौपदी, अम्बरीश, प्रहलाद, एक के बाद एक के बाद एक दुख। तो भगवान क्या मतलब क्या मैसोकिस्ट है क्या? दुख देने में मजा आता है उनको। छोलो भाई, कृष्ण की नहीं, शिव जी की भक्ति करेंगे, ऐसा है। सो क्यों दे रहे हैं दुख?
सो इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसके एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक फादर है, तो उसके अपने बच्चे को, उसका बच्चा शैतान है, तो पापा उसको फिर मारेंगे, पीटेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि वो पढ़ ले और फ्यूचर उसका सही हो जाए। तो फादर को पता है कि बच्चे को समझ नहीं आएगा, मगर उसको अभी स्ट्रिक्ट करना, मारना पीटना ज़रूरी है, वरना वो उसका जीवन बर्बाद होगा। तो वो कृपा हो गई नहीं। अगर कोई पेरेंट्स अपने शैतान बच्चों को ऐसे ही छोड़े, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, तो कृपा थोड़े ना, तो गंदे पेरेंट्स हैं। कृष्णा एग्जैक्टली पेरेंट की तरह, एग्जैक्टली। अगर आप भगवान को अपने फादर मदर, तुम्हें माता तुम्हें पिता नहीं बोलते, गाते नहीं है, आरती में नहीं गाते, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, सब गाते हैं सुबह सुबह। अब भैया कृष्ण ने तुम्हें मुझे माता पिता का, अब ठीक है अब मुझे वैसे एक्ट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये है कि अब कृष्णा दुख क्यों दे रहे हैं। और उससे पहले मतलब क्वेश्चन है, शिव जी के भक्त सुखी रहते हैं, कृष्ण के भक्त दुखी रहते हैं, बड़ा अजीब सा है नहीं, ऐसा भी क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है कि शिव जी क्यों नहीं दुख दे रहे, उनके तो बड़े, वो तो सुख देते रहते हैं, बड़ा अजीब सी बात है। या कृष्णा बेवकूफ़ है, शिव जी इंटेलिजेंट है, शिव बेवकूफ़ है, कृष्ण इंटेलिजेंट है, एक्चुअली हो क्या रहा है। 2-3 क्वेश्चन उठते हैं इस पर। और तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कि दुख देने से एग्जैक्टली मतलब ये दुख जो है ये कृष्णा दे रहे हैं या माया दे रहे हैं, या कृष्णा माया के द्वारा दे रहे हैं। मतलब हमें कैसे पता लगेगा अपने जीवन में कि कृष्णा दुख दे रहे हैं, माया दे रही है, हमें कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चन आता है नहीं। तो दो तीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस श्लोक पे। तो एक एक करके हम देखते हैं। वेल, सबसे पहले कृष्णा दुख क्यों दे रहे हैं हमें। तो श्रील प्रभुपाद पॉपट शुरू कर रहे हैं कि रूपा गोस्वामी ने अपने भक्ति सिंधु में 4 तरह के पाप बोले हैं ना, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज, और उसका बेस है अविद्या। पाप, बड़े सारे पाप हैं। अप्रारब्ध जो अभी आए नहीं, बैंक अकाउंट में पड़े, प्रारब्ध जो भुगत रहे, और कूट मतलब पाप करने की वासना जो है अंदर भरी पड़ी है। बीज जो है उस वो पाप करने की वासना, पाप करने की इच्छा है वो अंदर, जिससे वासना आती है। और अविद्या मतलब भाई कृष्ण को भूल गया, मैं कृष्ण को लेने देना नहीं है, इसी से सब कुछ हो रहा है ना। तो ये सारा ही पाप है, पाप में इतनी सारी चीजें हैं। सो अब इसको खत्म करना है कृष्ण को, दैट्स द आइडिया। जब तक कृष्णा आपके कर्मों को, आपके पापों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, तब तक मुक्त हो नहीं सकते। मुक्त कैसे होगे? स्पेशली इन पापों का बेस है अहंकार, उसको खत्म करना है कृष्ण को। अहंकार पॉइंट है। सो एक तो पाप की वासना खत्म करनी है, पाप का अहंकार खत्म करना है ना। वासना और अहंकार 2 चीज हैं। अविद्या मतलब अहंकार ही हो गया। इन 2 चीजों को खत्म करना है। जो आपने जो आदत बना ली है पाप करने की, जो इच्छा है पाप करने की, उसको हटाना है। और इच्छा क्यों? क्योंकि मैं, मेरा अहंकार है, इस भगवान को हटाना है। अब क्वेश्चन है कि हटाएं कैसे, तो क्या करें? सो आई मीन टू से कैसे हटाएं। अब जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको फोड़ा हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, तो बड़ा यहाँ पे, तो फिर आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब, तो क्या करेगा डॉक्टर? सर्जरी। और सर्जरी क्या करेगा? मैं हथौड़ा मारेगा, ठप चले धाड़ 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 खत्म। वो फिर लेगा, फिर थोड़ा सा आप कहेगा दर्द भर होगा, हाथ पकड़ो इसका, हाथ पकड़ेंगे, वो रोएगा नहीं, मगर कहेगा भी करना पड़ेगा देख, वरना तो फिर वो थोड़ा सा जो भी दवाई मिला के, फिर नहीं तो स्कैल्पल नहीं होता, जो ब्लेड नहीं होता, उसे धीरे से काटेगा, चिल्लाओगे, कहेगा वे चुप रहे। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम करते हैं ना, तो वहाँ पे तो एनेस्थीसिया भी नहीं देते, तो नर्स वर्स पकड़ती है, सीधा ब्लेड लेके खाचो चिल्लाता है, एक थप्पड़ धाड़ ऐसा साले चिल्लाएगा तो पिटेगा, और चिल्लाते रहते हैं उसको काट। मैं कहा धीरे धीरे काटना पड़ता है, एकदम से तो कर नहीं सकते, क्योंकि अंदर पस होती है, कहाँ उसके लॉक्यूल्स हैं वो देखने होते हैं,
वो निकालना होता है सब धीरे धीरे धीरे, वो चिल्लाता रहता है ऐसे ही। तब फोड़ा ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ चलो भाई ठीक हो, थोड़ी देर में दर्द होगा तो अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली कृष्णा श्रीधर स्वामी इस श्लोक में शनई पे कमेंट कर रहे हैं, यस्याम अनुगृणामि हरिष्य तद्धनम शनई। शनई मतलब धीरे धीरे कृष्णा करेंगे, एग्जैक्टली लाइक सर्जन, धीरे धीरे आपको दुख देंगे। क्यों देंगे बता रहा हूं मैं। उस दुख से क्या होगा, वो धीरे धीरे देंगे। सबसे पहले तो पॉइंट है, एकदम से नहीं दे देंगे बोलस दुख, क्योंकि अगर एकदम से उन्होंने आपको दुख दे दिया, एकदम से इसने सर्जरी कर दी, सर्जन ने, बेहोश हो जाओगे, है ना। ये पकड़ के बस सीधा छक, खून खून, पागल ही हो जाओगे आप, कभी नहीं जाओगे सर्जन के पास। एक दो तीन थप्पड़ मार के बाहर चले जाओगे, साले पागल कमीने। तो श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, अगर शनई की जगह मान लीजिए श्लोक में कर दें हरिष्य तद्धनम तीव्र, जल्दी जल्दी कर दें, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो आप भक्ति आप क्रैश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, ये क्या हो गया, इतना दुख आ गया, नहीं, भक्ति आपकी नीचे चली जाएगी। या कृष्ण को छोड़ दोगे, नास्तिक बन जाओगे। कृष्ण को पता है हो जाएगा, इसलिए एकदम से दुख नहीं देते। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपकी भक्ति नीचे चले गया, भक्ति में डिप्रेस हो जाओगे, क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने सारे दुख आ रहे हैं, मैं बीमार भी हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, लोग भी चले गए, मैं सड़क पे आ गया, आश्रम से भी निकाल दिया, फिर तो भक्ति कैसे होगी, फिर तो माला ही नहीं घूमेगी। या आप कहोगे हो गया, बहुत हो गया यार, मैं नास्तिक बन रहा हूँ, कृष्ण छोड़ो, शिव जी के पास चलो, बम बम बोले, हो गया। इसलिए कृष्ण शनई, धीरे धीरे दुख देंगे, धीरे धीरे दुख देते हैं। हरिष्य धनम शनई, स्लोली, जैसे सर्जन करता है, नहीं, सर्जन की तरह एक्ट करेंगे। सो अब क्वेश्चन है, दुख क्यों दे रहे हैं कृष्णा। तो अब मैंने बताया था पाप इतने सारे, मगर पाप प्रॉब्लम नहीं है, पाप की वासनाएं प्रॉब्लम है। पाप तो चलो हम हरि नाम से धुल जाते हैं, जो इच्छा है पाप करने की, वो तो कैसे होगा, दोबारा पाप होता रहेगा। और अहंकार है, मैं, मेरा, मेरी चीज़ें, जिससे पाप की वासना आ रही है, नहीं, वो भी खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए कृष्ण को आपको थोड़े दुख देने पड़ेंगे। क्योंकि दुख क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपके लाइफ में दुख आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब कृष्णा धीरे धीरे आपकी चीज़ें खींचेंगे, तो आपको दर्द होगा। क्यों, आपसे दुख कैसे देंगे, आपसे खींचेंगे चीज़ें बाहर, आपको ना चीज़ें छोड़, जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो ले लेंगे। आपके पास पैसे हैं, पैसे ले लेंगे धीरे से। आपके पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हटा देंगे। तो आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, अहंकार पे चोट लगेगी नहीं। फिर आपको समझ आएगा यार, आपको समझ आएगा कि वेल, फिर आपकी जो विश्वास है उन पे, धन पे और उस पे हट जाएगा, और भगवान को पुकारोगे, यही होगा ना, भगवान की शरणागति और बढ़ जाएगी। जब आपका सिक्योरिटी सिस्टम टूट गया, ऐसे आप ब्रह्मचारी आश्रम में रूम है, रूम छीन लेंगे आपसे, आप तो सेट थे, वो छीन लेंगे। तो एकदम से क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पागल हो गया। तो फिर किसको पुकारोगे, कृष्ण को पुकारोगे, क्योंकि बाकी तो डिवोटी सुनेंगे नहीं आश्रम में आपकी कौन सुनता है, ना डिवोटी सुनेंगे, ना मैनेजमेंट सुनेगा, ना हम सुनेंगे। अब यहाँ से पागल हो रहा है, चल तू रह ले। तो एक ही बचा बंदा, कृष्णा क्या करना है। तो भगवान पे शरणागति बढ़ती है इससे। जब भगवान पे शरणागति बढ़ेगी, जब कृष्ण को पुकारोगे, तो पाप करने की इच्छा, अहंकार कम हो जाएगा। वो जो पुकार है भगवान को, जो लॉन्गिंग है, जो शरणागति आपके अहंकार को खत्म कर देगी, है नहीं, कि कृष्णा आप ही मेरे सब कुछ है, अब मुझे समझ आ गया, बस आप ही हैं, सब बकवास है, मैं तो सोच रहा था मेरा धन है, मेरे स्वजन है, रक्षा करने वाले कोई नहीं है मेरा, देखो सब छूट गए, है नहीं, इस समय तो आप ही हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी वासनाएं खत्म हो जाएंगी। अब मैं नहीं करूँगा यार, मैं नहीं लूँगा, धन कमाऊँगा, बकवास है सब, समझ आएगा धीरे धीरे। तो वो दुख जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, शरणागति में आगे बढ़ाएगा, वो इम्पिटस है। अगर दुख नहीं आएगा तो आप भगवान की शरण लोगे ही नहीं, वो हम क्या बात कर रहे थे कल, क्या कह रहा था मैं,
दुख नहीं होगा कि हाँ, कि अगर भगवान आपको इमीडिएटली शुद्ध बना दें जादू से, तो आप तो बैठ जाओगे आलसियों की तरह। इसलिए भगवान शुद्ध भी नहीं बना रहे आपको जल्दी से, शनै धीरे धीरे शुद्ध बनाएंगे। हर चीज धीरे धीरे होगी, क्योंकि अभी मान लीजिए आपको शुद्ध बना दिया, तो सेवा करना बंद कर दोगे, भगवान की शरण लेना बंद कर दोगे, मैं तो ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ, अब क्या पुकारना है कृष्ण को। नहीं, हम पुकारते इसलिए हैं क्योंकि बार बार हम गिरते हैं ना, हम पाप में गिरते हैं कि हे कृष्णा। फिर जब ठीक हो जाते हैं तो पुकार बंद हो जाती है ना, फिर दोबारा प्रॉब्लम आती है तो कृष्णा प्लीज प्लीज प्लीज। तो हम आलसी हैं ना, हम आलसी बबून हैं, हम आलसी क्या कहते हैं, आलसी भांड है, भांड समझते हो, पड़े हुए हैं, तो पीछे से थोड़ा सा टिंग टिंग करना पड़ता है, ऐसे बैल को नहीं करना पड़ता चलाने के लिए। ऐसे नहीं करोगे तो पड़ा रहेगा, फिर वो चलेगा, फिर ना वो खड़ा रहेगा पीछे से, फिर पीछे से करते हैं ना, हैं या पूछ खींचते हैं या डंडा मारते तब चलता है टिंग टिंग टिंग। हम ऐसे ही हैं, हम बैल ही हैं, बैठ जाएंगे, फिर भगवान थोड़ा तो दुख देंगे, चलेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर दुख देंगे, फिर ऐसे ही है बस। तभी कृष्णा कह रहे हैं मेरी स्पेशल कृपा है, मैं कृपा करके उसको आगे बढ़ा रहा हूं। अब समझ गए नहीं समझ गए, ये साइंस है। इसलिए कृष्णा धीरे धीरे, और दुख कैसे देते हैं, हरते हैं चीजें, आपके जिससे आसक्ति है वही चीज ले लेंगे आपसे। अब वो सबसे बड़ा दुख है नहीं, सबसे बड़ा दुख इस संसार में वो है कि आपकी सबसे प्रिय चीज आपसे छीन ली जाए, उससे बड़ा दुख है ही नहीं कुछ। तो बाइबल में जॉब नहीं था, जॉब, भगवान ने सब कुछ छीन लिया उससे, उसका घर चल गया, उसके खेत चल गए, उसके रिलेटिव्स ने, और उसको सब भाई भी उसकी मर गई। तो फिर भी वो भक्ति कर रहा था, तो भगवान ने कहा कि अब तो जो शैतान था उसने कहा, भगवान ने कहा देखा डिवोटी है, और शैतान ने कहा नहीं नहीं, आपने इससे सब कुछ छीन लिया जिससे आसक्त है, मगर फिर भी ये आपकी भक्ति कर रहा है, मगर सबसे ज़्यादा आसक्ति इसको शरीर से है, वो छीनो, तब पता लगेगा कि ये आपको पुकारेगा नहीं पुकारेगा। तो भगवान ने कहा करके देख लो, मगर बस इसको मारना मत। तो इतनी गंदी बीमारी हो गई उसको, शैतान ने गंदी बीमारी कर दी उसको, सारे शरीर से पस निकल रही थी, बदबू आने लगी शरीर से, फ्रेंड्स भी आके सब छोड़, सिटी से निकाल दिया उसको बाहर, सिटी से निकाल दिया। अब आदमी ऐसे कैसे रहेगा, बदबू आ रही है सारे नेबर्स को, कहा भाग भाग, सिटी से बाहर जंगल में बैठा है, सब थूकते थे आके उस पर, थू साले, और जब भी जो जाता था रास्ते से उसकी ऐसी हालत हो गई। तो क्या होगा बताना, जिसपे वो विश्वास के पूरे शरीर की शरीर वो भी खत्म, तो उसका माइंड आउट हो गया उसका। फिर उसने भगवान को पुकारा, भगवान फिर भी अब आप ही है मेरा सहारा, कुछ बचा ही नहीं, ना मेरे रिलेटिव्स बचे, ना घर बचा, ना पैसे बचे, ना शरीर बचा, अब क्या रहा, अब तो आप ही हैं। उसने पूरा सरेंडर किया भगवान को। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए ये स्पेशल कृपा होती है उस पर, जिस पे भगवान, जिस पे कृपा करना चाहते हैं उसके पाप खत्म करेंगे, है नहीं, कृपा यही तो है। अब जादू तो कर नहीं सकते कृष्णा, क्योंकि जादू का खेल ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है। अब प्रॉब्लम कृष्ण के पास ये है कि आप, कृष्ण हटा सकते हैं सब कुछ आपके अंदर, मगर वो चाहते हैं आप खुद हटाओ। प्रॉब्लम यहाँ पर है, वो चाहते हैं आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से चीज़ें हटाओ, क्योंकि अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं हटाओगे तो दोबारा फंस जाओगे, है नहीं। जैसे भी वैसे ही मान लीजिए आप लोग ऐसे, अब मान लीजिए सपोज मैं जादू करके काम वासना खत्म कर दूंगा, आप में खत्म, काम वासना खत्म, अब मस्त। बट चक्कर ये है कि तो खत्म हो गई, अब आप आराम से बैठे, अब मेनका आई और वो आई, तो क्या होगा आपको, फिर क्या होगा, कुछ होगा, कुछ होगा नहीं, मगर क्या होगा, मगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि क्या है ये, ऋषि श्रृंगा नहीं, ये इतनी सॉफ्ट है, कौन है आप, कौन हो, धीरे 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 करते करते दोबारा आ जाएगा। क्योंकि अगर भगवान के पास जादू है, माया के पास भी ट्रिक्स हैं, वो दोबारा ले आएगी आपके अंदर। तो इसलिए भगवान आपको जादू से नहीं खत्म करते, भगवान लड़ने देते हैं काम वासना से, लड़ो और लड़ के सीखो काम वासना की ट्रिक्स, चीटिंग कैसे करती है, काम वासना क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रांग बन जाओगे।
और जब लड़ोगे काम वासना से तो भगवान को पुकारोगे, दैट्स द आइडिया। भगवान की चरण और पकड़ लोगे और पकड़ लोगे और पकड़ लोगे और पकड़ लोगे, तो ऐसे कर देंगे। अगर जादू से हटा देंगे तो शरणागति तो अंडा ही है, काम वासना भी हट गई तो क्या बन जाओगे, बस ध्यान ही बन जाओगे, बैठे हो शून्य में, और क्या पड़े होगे। और वहाँ से तो लोग गिरते ही हैं। ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास, तो ये सत, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास, तो यह सत भाव विशुद्ध बुद्धया आर्य कृष्णेन परम पदम पदा पतंती अधो, गिर जाओगे दोबारा। तो इसलिए कृष्ण ये सब करते हैं। इसलिए कृष्ण क्या करेंगे, अगर भगवान किसी की सेवा से खुश हैं तो उसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान खींचेंगे आपसे आपकी आसक्तियाँ, तो दुख ही लगेगा नहीं, वो अहंकार की फ्रिक्शन होगी ना। भगवान खींचेंगे, आप पकड़ना चाहते हो, भगवान खींचेंगे, आप पकड़ना आते हो, दुख आएगा, थकोगे, प्रेशर आएगा माइंड पे। दुख मतलब प्रेशर भी आएगा, और वो प्रेशर जो है वो आपकी वासनाओं को बाहर निकाल के फेंक देगा। जैसे नाली में अगर गंदगी पड़ी हो तो क्या करते हैं, प्रेशर से पानी फेंकते हैं ना, फिर नाली साफ हो जाती है। वो प्रेशर चाहिए यहाँ से वासनाओं को बाहर निकालने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है नहीं। भगवान ने पूरी डायनेमिक्स उल्टी कर दी, पूरी उल्टी कर दी। इसलिए बहुत अच्छा। अवंती ब्राह्मण क्या हुआ बताओ, सब कुछ खत्म हो गया उसका, रिलेटिव्स भी थूक रहे थे उसको, घर से बाहर निकाल दिया। अवंती ब्राह्मण ने क्या कहा कि हे मुकुंद, अब मैं आपकी शरण लेता हूँ। ऐसे हम शरण नहीं लेंगे, हम कुत्ते की पूंछ हैं। तो वो तो चलो तभी यहाँ पढ़े। अब ज्ञानी योगी ध्यानी वो अपने आप कोशिश करते हैं, भक्ति में कृष्णा हेल्प करते हैं नहीं। अब धीरे धीरे देखेंगे भैया, अब टाइम आ गया, इसका रूम छीन लो, इससे आ सकते हैं। एक सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट, ना भूल गया, तो वो अपना रहते थे अपने ऐसे गोडाउन में। तो एक दूसरे क्रिश्चियन सेंट थे, वो चर्च में रहते थे नहीं, अपना आराम से मस्त, है ना, खाना पीना जैसे होता है, जैसे मठों में अपना बना रहे, कुकिंग कर रहे, मस्त रह रहे। ये तो ये वाले सेंट तो ही वाज ऑलमोस्ट लाइक बाबा जी। अपना गोडाउन में पड़े रहते थे, खाना मिल गया, अपना भजन करते रहते थे। ठंड थी बहुत, मतलब ये रशियन सेंट है, तो -20 डिग्री थी, तो वहीं पे अपना लकड़ी जला के बैठे रहते थे। तो ये मिलने आते थे, जो दूसरे सेंट है ना, जो चर्च में रहते थे, अपना लग्जरी के साथ, नहीं है, रूम है सेट, अपना मस्त खाना बन रहा है, भोग लगा के खा रहे हैं, जैसे होता है, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये आता थे अपना मिलने इससे, क्योंकि दोनों के दोनों गुरु भाई थे। अब ये बाबा जी टाइप के बन गए थे, वो अपना वहाँ पे बैठे रहते थे, तो मिलने आते थे रोज़, भाई पास में ही था, तो मिलने आते। तो एक बार उन्होंने कहा कि यार तू मेरे यहाँ रह, आज रात को मेरे यहाँ सो जा। मैंने कहा नहीं यार, रूम वो मैं वहाँ 10 चीज़ें हैं। मैंने कहा नहीं आज तो मेरा सोएगा। तो सो गया उनका गोडाउन में, सो गया। तो रात को ठंड लग रही थी, तो उसने आग जलाई, तो उसने कहा चलो ठीक है तुम सो जाओ। तो जब सो गया ना, तो उसके जो शॉल है ना, शॉल बहुत महंगा शॉल था, और जूते बहुत महंगे, जला दिए उसने रात को। तो ठंड लग रही थी, उसने क्या हो रहा है, नहीं मेरा शॉल, नहीं मैंने जला दिया। उसने कहा भाई इतना महंगा शॉल तो डोनेशन में आया था, और मेरे जूते। तो उसने कहा क्या, वो चिल्ला रहा है इस पर, यार तूने क्या कर दिया। तो इसने फिर क्या किया, इसने फिर अपने गोडाउन में आग लगा दी, और ये बाहर चले गए, और वो अंदर फंसा हुआ। उसने कहा बचाओ मैं मरने वाला हूँ, ये पागल है, तू दिमाग खराब है, वो मुझे मारना चाहता है, ये क्या हो रहा है। तो वो पागल हो गया, बेहोश होने वाला था, सारा काला हो गया, नहीं आग में फंस गया। तो उसने फिर अंदर जाके उसको पकड़ के बचा के लेके आ गया। फिर कहता बचिया भैया, मेरे को शौक लग गया उसको, नहीं मरने ही वाला था। बैठा है देख रहा है क्या हो गया। आधे घंटे बाद उसने कहा सेंट ने, कुछ नहीं होता, आराम से बैठ। तो उसने कहा मगर ये बता, जब आग लगी थी तो तू कर क्या रहा था। यार तो मैं चिल्ला रहा था, हे क्राइस्ट प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरी सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई, मैं मरने भी वाला हूँ। तो उसने कहा बेटे तुझे अपने चर्च में बैठ के यही करना है तुझे यही करना है। तू कहाँ आसक्त हो गया अपने शॉल से, अपने जूते से, अपने जीवन से आसक्त हो चुका है तू। तो उसका दिमाग हला। उसने कहा यार तू सही कह रहा है, तूने मेरी आँख खोल दिया आज, अब मैं भी भक्ति करूँगा। सो बस एग्जैक्टली भगवान हमारे साथ यही करेंगे, एग्जैक्ट यही होगा
क्योंकि हम सेट हो जाते हैं, हमारी बीमारी हम सेट हो जाते हैं। वो सेट होने की बीमारी ना एक बहुत, ये आ गया ना सेट इसका वो है, डिक्शनरी में सेट है वर्ड। तो सेट हो जाते हैं तो हिलाना पड़ता है, क्योंकि आप संसार में सेट हो गए तो वहाँ कैसे जाओगे। तो प्रभुपाद की लाइफ को तभी तो भगवान ने हिला दिया पूरा। प्रभुपाद सेट ही थे, बिजनेस चल रहा था, घर था, वाइफ थी, एजुकेटेड थे, रिच थे। उस टाइम प्रभुपाद के पास गाड़ी थी, बताना, उस टाइम गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती है ब्रिटिशर्स के टाइम। वहाँ ने एक एक करके शनई शनई करके सब छीन लिया प्रभुपाद को, सड़क पे ले आया, राधा दामोदर मंदिर में घटिया से रूम में प्रभुपाद रह रहे हैं, सब कुछ खत्म कर दिया प्रभुपाद का। पैसे भी नहीं है, प्रचार करने के लिए पैसे भी नहीं है, बताना ज़रा, ये हालत हो गई। कहाँ बिजनेसमैन इतने बड़े, इलाहाबाद में केमिस्ट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, प्रभुपाद की मेडिसिन नेहरू को जाती थी, बताना क्या कॉन्टैक्ट था वहाँ नेहरू से, प्राइम मिनिस्टर से, और यहाँ सड़क पे आ गए। तो प्रभुपाद ने उस टाइम ये श्लोक बोला, प्रभुपाद को याद आया, भगवान प्रभुपाद को समझ आया मुझ पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक कोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये श्लोक कोट कर रहे हैं, कहाँ चला गया, शुभा शुभा फलमेव कृष्णाय परित्राणाय साधूनां। ये रहा भागवतम 10th कैंटो 87 चैप्टर 40th वर्स, 10:87-40, भावत उत्था शुभा अशुभयो, ये लाइन है, ये लाइन कर लो, भावत उत्था शुभा शुभयो। भावत मतलब आप, उत्था मतलब करते हैं, शुभ और अशुभ, अपने भक्त की लाइफ में जो भी शुभ अशुभ होता है भगवान आप करते हैं। ये माया नहीं कर रही, डिवोटी की लाइफ में दुख माया नहीं देती, कृष्णा पर्सनली चार्ज लेते हैं, चाहे एडवांस्ड हो चाहे नया डिवोटी हो, और धीरे धीरे उसको इस तरह दुख देते हैं कि धीरे धीरे उसका अहंकार, आसक्तियां कट जाए। मगर उसमें दुख मिलता है, क्योंकि सर्जरी कर रहे हैं ना, आपकी सर्जरी करने तो दुख होगा ही, दर्द होगा, मगर उनको पता ज़रूरी है, मर जाएगा बेचारा, तो करते हैं धीरे 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 धीरे। आपकी आसक्ति का आपको खुद समझ आता है, नहीं यार, फिर अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझ आता है, नहीं यार मैं जिस पे विश्वास कर रहा था वो तो गंदी निकले, भगवान ऐसा कुछ करेंगे, आपके दोस्त ही आपको धोखा देंगे, समझ नहीं यार गलत है, कुछ ऐसा करेंगे कि आपने पैसे कमाए, उस पैसे से ही दुख आ जाएगा, उस पैसे के लिए लड़ाइयाँ हो जाएंगी, हो गए नहीं यार पैसा गलत है। यूसी ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने शरीर से आ सकते हो, शरीर को बीमार कर देंगे, नहीं यार इस पे क्या मैं सारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ढांचे पे, ठीक है हेल्दी रख लो बस काफ़ी है, यूज़ करो। सो इस तरह से चेंज करा देंगे आपको। सो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, भागवत में लिखा है कि भावद उत्था शुभ अशुभ हो, एक एडवांस डिवोटी देख सकता है कि ये दुख भगवान दे रहे हैं। यू सी, एक नया डिवोटी घबराता है, हाय दुख आ रहे हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, अपराध हो रहा है, क्या हो गया, भगवान कर रहे हैं सब। अपराध ही हो गया तो भगवान दुख देते हैं कि अपराध की भावना हट जाए, उसको समझ आए बेटे अपराध कैसे तेरी बैंड बज रही है। माया का इंचार्ज है ही नहीं, माया का डिपार्टमेंट है नहीं, कृष्णा है डायरेक्ट यहाँ। तो एक एडवांस, एक नया डिवोटी घबराता है, एडवांस डिवोटी बहुत खुश होता है, वो कृष्णा आप ही मेरी लाइफ में सर्जरी कर रहे हैं, मुझे इस गंध से निकालने के लिए, थैंक यू वेरी मच। उसको जितना दुख होता है उतनी एक्सटेसी होती है। ये एडवांस डिवोटी है। एडवांस डिवोटी नहीं है कि राधे राधे करके नाच रहा है बरसाने में, वो गलत पिक्चर है वो, या रो रहा है लोट रहा है, वो सब गंद है प्रभु, ऐसा नहीं होता, ये सब पागलों वाली सहजियों वाली बातें हैं। ये एडवांस डिवोटी है, इसको दुख आएगा वो भगवान के गुणगान गाएगा, वो इसको कृपा मानेगा। ये भक्ति के बिना नहीं कर सकता है ना, भक्ति के बिना नहीं हो सकता है, असली भक्ति के बिना ये नहीं हो सकता। झूठी भक्ति होगी तो दुख आएगा, घबरा जाओगे, असली भक्ति होगी आप गुणगान गाओगे। वेल दैट्स वेरी गुड। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भी शिव जी क्यों नहीं देते, क्या शिव जी अपने भक्तों की बैंड बजाना चाहते हैं क्या और कृष्णा दे रहे हैं, उनको अहंकार खत्म कर रहे हैं, शिव जी क्यों नहीं कर रहे? शिव जी भी तो भक्ति हैं। बट प्रॉब्लम यह है, मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि शिव जी तमोगुण डिपार्टमेंट है उनका, क्योंकि तमोगुण के डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, इसलिए उनकी शरण भी असुरी लेते हैं, और इसलिए वो असुरों को
सुख पे सुख देते हैं, सुखा सुखितम हो जाएंगे वो। इसलिए आप देखो जो शिव जी के जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, बड़े दे बिकम वेरी हैप्पी। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको और तमोगुण के अंदर डाल देंगे वो शिव और शिव जी तमोगुण के इंचार्ज हैं, असुरी है, तो असुरों को और नीचे भेज देंगे सुख दे के, और वो नीचे चला जाएगा, उसके और भोग वासना पड़ जाएगी और नीचे चला जाएगा। इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि जो 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 क्या कहते हैं, इस संसार में जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक्चुअली शाप है, और जो शाप लगता है वो ब्लेसिंग्स है। तो शिव जी की ब्लेसिंग शाप है और कृष्ण का शाप ब्लेसिंग्स है। सो डिवोटी अंडरस्टैंड करता है। सो अब ये क्लियर हो गया ना? तो आप रेडी हो स्पेशल कृपा के लिए? रेडी हो? हाँ, ये तो नानी खिसकेगी रेडी कहने में, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। माइंड ऐसा आउट होगा, चैंटिंग भी नहीं होगी ढंग से, कुछ नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कृष्णा चलो कृष्णा चलो एडवांस डिवोटी को दिख देते होंगे, हमें थोड़ी ना देंगे, हम तो नहीं है नहीं, ऐसा आएगा। मगर ऐसा नहीं है, कृष्णा शुरू से अपना काम सर्जरी शुरू कर देंगे। तो कृष्णा एडवांस डिवोटी को दुख क्यों देते हैं? उनमें तो कोई पाप वासना नहीं है नहीं, उनको क्यों दुख दिया? उनको दुख देते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनको दुख देते हैं एडवांस डिवोटी को दुख इसलिए देते हैं उनका यश फैलाने के लिए। वो दुख में भी भक्ति करते रहेंगे, इतने महान उनका यश फैलेगा। युधिष्ठिर, प्रहलाद, अम्बरीश, ये एडवांस डिवोटी है, ये आपके सिद्ध डिवोटी। एडवांस डिवोटी को दुख क्यों देंगे? क्योंकि उनका यश फैले। साधकों को दुख क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी शरणागति बढ़े, उनका अहंकार वहंकार खत्म हो जाए, उस पर भरोसा टूट जाए, उनका पाप पे, वासनाओं पे, अहंकार पे। भोगियों और साधकों को दुख इसलिए देते हैं कि भोगी जो नास्तिक है उनका फेथ हट जाए भक्ति पे। वो कहेंगे ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं तो दुख पे दुख मिल रहा है, कोई भक्ति है? तो भक्ति की जो महिमा छुपाने के लिए नास्तिकों से ऐसा कर देते हैं। उसके लगे भक्ति विकास है, योगा करो यार, योगा, ओम चक्र खोलो, ये क्या है ये? तो भक्ति में आ नहीं पाएगा। भक्ति की महिमा छुपाने के लिए नास्तिकों से दुख देते हैं, एडवांस डिवोटी को भी और नए डिवोटी। एडवांस डिवोटी को देंगे तो पक्का कन्विंस हो जाएगा भक्ति बेकार है नहीं? यार इतना एडवांस डिवोटी है, इनको भी दुखा रहे हैं, बर्बाद यार, हमें योगा अब सिद्धियों में जाना चाहिए, तो बकवास सिस्टम है। तो भक्ति की जो महिमा को गुह्य रखने, सीक्रेट रखने के लिए वो इस तरह दुख देते हैं। और फिर उसके बाद अवतार लेने के लिए भी ज़रूरी है दुख भक्तों को, क्योंकि अगर प्रहलाद को दुख नहीं मिलता, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंहवन आते ही नहीं। इसलिए अवतार लेने के लिए भी एडवांस डिवोटी को दुख देना पड़ता है। सो ये सबके लिए दुख ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कृष्णा बेवकूफ़ है, बहुत सारे कारण है, दुख देना ज़रूरी है अपने डिवोटीज़ को, चाहे एडवांस हो चाहे नया हो, दुख तो देना ही है भैया। आपको यहाँ शांति सुख नहीं मिलने वाला, गलत जगह आ गए आप रॉन्ग, दुख तो मिलेगा। सो अब आप पूछोगे यार क्या शांति सुख कभी नहीं मिलेगा क्या? मतलब पॉइंट क्या है? मतलब आराम से नहीं बैठेंगे क्या? मतलब तो कि ये तो बड़ा अजीब सा होगा क्या? सो होगा ये कि जब भगवान दुख देंगे, जब आपका अहंकार कम होगा, है नहीं, आसक्तियाँ कम होंगी, तो आपको शांति अनुभव होगी। वो अलग तरह की शांति है। एक गुफा में जाके बैठ जाना शांति अलग होती है, ये अलग शांति है आपकी। जब क्योंकि अच्छा डिवोटी तो छोड़ना चाहता है ना वासनाएं और अहंकार, वो तो लगा पड़ा है अपनी वासनाएं, पाप वासनाएं, अहंकार छोड़ने में, और दुख से वो हट गया। जब हट जाएगा तो ओह, आप कहोगे यार ये तो इतना बाहर हट गया मेरे माइंड से, इतनी गंदी हैबिट में फंसा हुआ था मैं। सपोज आप किसी हैबिट में फंसे हो, हट ही नहीं रही, नहीं तो क्या करोगे? हमने ट्राई कर लिया, हट ही नहीं रहा, आदत ही नहीं हट रही आपकी। तो कृष्णा कुछ करेंगे, दुख आएगा, फिर आप कहोगे यार क्या मेरी आदत कैसे इतना सारा प्रॉब्लम आ गई, छोड़ दो इस आदत को। फिर आपके अंदर आएगा ना मैं छोड़ दूँ, ये छोड़ दोगे
तो कृष्णा आपने छुड़वा दिया मेरे, तो मैं पागल हो गया, छूट ही नहीं रहा था। समझ गए? तो वो शांति मिलती है। जब लोड कम होता है तो शांति, संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है। प्लस भगवान की शरणागति लोगे, नाम में और फोकस आएगा तो और आनंद आएगा। तो एक्चुअली मिक्स्ड है, दुख आएगा, सुख शांति आएगी, दुख सुख शांति, ऐसे चलता रहेगा आपकी लाइफ में। वो शांति और सुख आराम का नहीं होगा। कृष्णा आराम से तो बैठने नहीं देंगे, देख लेना। आराम हराम है, आराम का नहीं होगा। वो शांति और सुख होगा, आपका लोड कम हो रहा है, पाप वासनाओं का, आसक्तियों का लोड कम होगा तो आपको अच्छा लगेगा, यार चलो बस ठीक है। इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में आनंद और सुख आ रहा है, आराम आ रही है आपकी लाइफ में, तो वो माया दे रही है 100%। कृष्णा सुख शांति देंगे मगर आराम वाला नहीं देंगे, भगाते रहेंगे। तो आप समझ लो हाँ कृष्णा कर रहे हैं। जहां आप बैठ गए वहां प्रॉब्लम है। तो बैल ही है, बैल का एग्जांपल ले लो, बैल बैठ गया, प्रॉब्लम है। उसको चलाना पड़ेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर चल चल के जब खेत के पास जाएगा उसको हरा हरा मिलेगा तो मज़ा आएगा उसको, नहीं बस ऐसे ही है। फिर चला के लेके आएंगे, बैठा रहेगा तो नहीं देंगे तुझे कुछ। तो बस है। अगर आपका सुख शांति किससे आ रही है, क्वेश्चन आया, माया से, कृष्ण से? कृष्ण से आ रही है तो आपका उत्साह सेवा करने का डबल हो जाएगा, आप और काम करोगे। माया से रहे तो हरामी बन जाओगे, बैठ जाओगे आराम से, चलो भाई उत्साह ही खत्म सेवा करने का। और दुख किससे आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, माया से आ रही, ये कैसे पता लगेगा? हाउ डू आई नो दैट? वो ऐसे पता लगेगा, कृष्णा दुख दे रहे हैं तो आपकी आसक्तियां और अहंकार कम होगा। अगर माया दुख दे रही है तो आपकी आसक्ति और अहंकार बढ़ जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे और कंफ्यूज, तमोगुण में चले जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अगर कृष्णा दुख दे रहे हैं तो क्लैरिटी आएगी गोल की, क्लियर होगा, मुझे कृष्णा को प्राप्त करना है, मेरा अहंकार गलत है, पाप वासना गलत है। माया दुख दे रही है तो और लॉजिक आके आप और फंस जाओगे। नहीं, अगर माया धन छींक रही है तो आपके माइंड में और आइडियाज आएंगे, अबे साले धन बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, ये करो, सही है। कृष्णा खींच रहे हैं, ले जाओ यार, मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। ऐसे पता लग जाएगा, सिंपल हो गया। इसलिए त्वाम किंचन गोचरम, दैट्स आइडिया। इसलिए वो बहुत सौभाग्यवान है जिसको इस संसार में दुख मिल रहा है, जिस डिवोटी को। और उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो केवल सुखी है, और मतलब आराम वाला सुख है, नहीं, अगर उसमें फंस गया तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और यही होता है मठों में, इंस्टीट्यूशन में, नहीं बैठे हैं अभी आराम से, सीनियर बन गए, बैठे हैं तो सीनियर है तो 10 लोग पैर छुएंगे, आराम से रहोगे आप और चलता रहेगा, सेट हो गए। प्रॉब्लम है अब ऐसा नहीं, सीनियर डिवोटी को फैसिलिटी मिलेंगी तो पैर तो फिर भी छुएंगे उसके लोग, सीनियर तो है ही, उसको फैसिलिटी मिलेगी, मगर वो आराम का जीवन नहीं जिएगा, वो और एक्टिव होगा, वो डबल एक्टिव होगा, नहीं वो पड़ा नहीं रहेगा पागलों की तरह। तो इसका मतलब वो सुख और शांति उसको कृष्णा दे रहे हैं, उसकी सेवा और बढ़ाने के लिए, नहीं। क्योंकि अगर कृष्णा नए डिवोटी को कर दें, वो तो ऐसी, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो माया करती है, भगवान चलाते रहते हैं, इस संसार में बैठने नहीं देंगे भगवान, जब बैठे तो गए। दैट्स हाउ, ये पूरा मैकेनिक्स है श्लोक का। इसलिए कभी भी अब आपके लाइफ में कभी दुख आए तो समझो भगवान की कृपा है, दैट्स ऑल, ये समझना चाहिए। और सुख और शांति को ऐसे मत नाप, आराम से मत नापना, सुख और शांति को आराम से मत नापना कि अब मुझे, जैसे हम कांग्रेगेशन घर जाते हैं तो कहते नहीं है हाँ की कितनी कृपा है, हमारा घर मिल गया, हमें गाड़ी मिल गई, साले माया ने दी, भगवान ने नहीं दी, क्योंकि तू और हरामी बन गया, आराम की जिंदगी में पहुंच गया, भगवान थोड़े ना देंगे। सुख और शांति किससे नापना चाहिए? सुख हमें तब अनुभव करना चाहिए जब पाप वासनाएं कम हो, जब आसक्तियां कम हो, उसमें सुख लेना चाहिए। आराम मिलने में सुख नहीं लेना चाहिए, या सेट होने में सुख नहीं लेना चाहिए, आप फंस गए। वो तो शांति उसमें अनुभव करनी चाहिए जब भोग की इच्छाएं कम हो, ये शांति।
तो डिवोटी का सारा माइंड ना बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। डिवोटी दुख आता है, कृष्ण की कृपा है, मुझ पे सर्जरी कर रहे हैं, हरे कृष्णा, खुश होगा। सुख आएगा, आराम वाला सुख आएगा, मुझे नहीं चाहिए, माया दे रही है। अगर सुख, अगर आपको पाप भोग वासना कम होने से सुख आ रहा है, ये चाहिए, ये ठीक है, दैट्स गुड, इसमें सुख लेना अच्छा है, बस ये और क्या है। कृष्ण ऐसे काम करते हैं और इसी जीवन में आपको मुक्त करा देंगे। बट आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ से गेम है। आप कॉपरेट नहीं करोगे, भुखलाओगे, सर्जन फोड़े पे ले जलाएगा, आप कहोगे नहीं नहीं, हिलते रहोगे, तो कैसे करेगा? चुप बैठ तू यार। तो आप भगवान करेंगे, आप एक्सेप्ट कर। तभी कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, तभी कह रहे हैं ना, इसी श्लोक से कह रहे हैं डरो मत। गीता में कृष्ण ने बताया नहीं मैं सब छीन लूंगा, क्योंकि गीता पब्लिक के लिए है ना। वो डर जाएंगे, और भैया हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे भैया। तो कृष्णा ने बस एक वर्ड कह दिया, डरो, मेरी शरण लो, डरो मत। मगर लोगों को क्या पता क्या करने वाले तो फिर भागवतम में बताया, मैं ये करने वाला हूँ, इसलिए डरना मत भैया, सर्जरी करने वाला हूँ अभी, डरना मत, तो खाएंगे, इसलिए बोला डरना मत। ये चीज़ें होंगी बस। और फिर जब भगवान दुख देंगे, आपका अहंकार कम होगा, तो आप कहोगे कृष्ण और दुख दीजिए, क्योंकि मैं खुद नहीं हटा पा रहा, अच्छा है इससे हट रही है मेरी चीज़ें। तो आप सरेंडर, वो सरेंडर होता है, ठीक है आप कृष्णा करिए मेरे साथ जो करना है, मुझे निकालिए यहाँ से। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। इसको कहते हैं भक्ति, समझे? एक तरफ ये है, एक तरफ वो है, वृंदावन में नाच रहे हैं आंसू बहा के, मैं सखी हूँ, मैं सखा हूँ। ये पागलपंती क्या हो रहा है यार, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। लोग सुख का ढूंढ रहे हैं कीर्तन की म्यूजिक में, ले भाई ये हालत हो गई। वो बीट अच्छी बजा रहा है, वो भारवाना में ची 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 चलता है, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी है म्यूजिक भी, मगर सुख उसमें ढूंढना चाहिए कि भगवान के नाम में मन लग रहा है। मन लगेगा तो मेरी पाप वासना कम हो रही है, तब दैट्स द एक्सपीरियंस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज द एंड हो गया। ऐसे भगवान क्या क्या दुख देंगे? अगर गुरु भी किसी को कुछ बोल दे, वो भुखला जाते हैं लोग। नहीं, गुरु ने भी किसी को बोल दिया, तेरा प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, 10 आर्ग्यूमेंट। आदमी एक्सेप्ट क्या करता है? इसलिए धीरे धीरे करना पड़ता है। नहीं, इसलिए ना भगवान जल्दी जल्दी करते हैं, इसीलिए जो रेडी नहीं है ना, उसको कहीं जीवन लग जाते हैं, क्योंकि भगवान कर नहीं पाएंगे ना उसके साथ। थोड़ा सा करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चैंटिंग भी छूट गया, भगवान कहेंगे यार सॉरी छोड़ो। ये एक्चुअली एक ना वो था, एक किसी ने वो बनाया था कॉमेडी क्राइस्ट पे, कि एक लेडी थी, तो वो प्रे करती रहती थी हमेशा कि क्राइस्ट प्लीज़, बस सेंटिमेंटल नहीं होते ऐसे औरतें, कहती थी क्राइस्ट प्लीज़ मेरी बच्ची स्कूल में जा रही है, उसको पास करा दीजिए। फिर उसका हस्बैंड जा रहा था हॉस्पिटल, क्राइस्ट प्लीज़ प्लीज़ उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में, बर्तन धो रही है, क्राइस्ट प्लीज़ मेरे बर्तन अच्छे धुल जाए ऐसे करती रहती थी, घनचक्कर थी। तो क्राइस्ट ने कहा यार, क्राइस्ट आ गए वहाँ, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा मैं क्राइस्ट हूँ, तो मेरा नाम लेती रहती, मैं आ गई, मतलब मैं आ गया। तो उन्होंने कहा अरे आप क्राइस्ट हैं, बहुत रोई, आप आ गए प्लीज़ बैठिए। वो क्राइस्ट ने कहा 1 मिनट तो बैठ, कुछ बात करनी है सीरियस। तो दोनों बैठे। क्राइस्ट ने कहा यार एक बात बता, तू मेरा नाम लेना तो बहुत अच्छा है, और तू मेरे चिंतन करते रहते बहुत अच्छा है, मगर क्या क्या बर्तन धोने मेरी ज़रूरत है क्या? मतलब कुछ सोच के बता कि मेरी ज़रूरत है बर्तन धोने में, मतलब एग्जैक्टली तू क्या कहती है? तो मतलब बैठ के बात कर रहे थे। उसने कहा, तो उसने कहा बस मीटिंग हो रही है हमारी, चिंता मत कर, मैं जब आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। तो उसने कहा, तो फिर वो कहने लगी अरे तो क्या मुझे दुखी है क्या, मैं आपका नाम लेती रहती हूँ? मैंने कहा मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बर्तन धोने में मेरा नाम नहीं ले रही है, या तेरी बच्ची स्कूल जा रही है कि स्कूल में आराम से पहुँच जाऊँ, उसमें मुझे क्यों, मेरा क्यों नाम लेना है? तो रोने लगी वो, नहीं नहीं आप मुझसे दुखी है, मैं क्या करूँ क्या करूँ? तो क्राइस्ट देख रहे थे, उन्होंने कहा मुझे मत देखो प्लीज़। नहीं, मैं अपना मुंह छुपा लिया, मैं आपका मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगी, वो क्राइस्ट मर जाऊँगी। वो रोने लगी, पड़ गई। तो क्राइस्ट ने कहा भैया
तो क्राइस्ट ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं तू बिल्कुल सही है। क्राइस्ट ने कहा यार मेरे से गलती हो गई यार यहाँ पे आके इसको बताने में। क्राइस्ट ने कहा मैं जा रहा हूँ और तू सब कुछ भूल जाएगी, बिल्कुल वैसी बन जाएगी। वो चलेगा टैं। और फिर अगले सीन दोबारा क्राइस्ट मेरे बर्तन धो दीजिए। अब क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि बंदे रेडी नहीं है ना वो। तो फिर इसको टाइम लगेगा बहुत। एक जीवन में शायद ऐसी चलती रहे, फिर अगले जीवन में किसी के थ्रू बतवाएंगे, धीरे धीरे बुद्धि आएगी पहले तो समझने की। इसलिए भगवान स्लो स्पीड पे करना नहीं चाहते, मगर करना पड़ता है क्योंकि आप भुखलाओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ें, बवाल होगा, भक्ति छोड़ोगे, किसी को बोलोगे आप गलत हो, गुरु को बोलोगे यार आप ऐसे कैसे कह रहे हो, 10 चीज़ें होंगी। इसलिए ना गुरु बोलते ना भगवान करते। हम भी नहीं बोलते कुछ, किसी को ज़्यादा छेड़छाड़ते नहीं, जिसको आप छेड़ सकते हैं उसको बोल देते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा, फिर क्या हो, उसकी नींद ही उड़ जाएगी, वो चैंटिंग नहीं कर पाएगा, फिर क्या होगा। ठीक है चलते रहो अभी ऐसे। बट डिवोटीज फिर भी ज़्यादा कृपा करते हैं, नहीं अच्छे डिवोटीज बोल देते चाहे उसकी नींद उड़ जाए, क्योंकि भगवान तो आराम से करेंगे, डिवोटी ज़्यादा कृपा करते हैं ना। यही कहते हैं ना वैष्णव आपकी कृपा है, वो कृपा यही है, वही थोड़े ना उसके पैर चाट जाओ, झूठा खा जाओ, खाते रहो झूठा 10 साल 10 जन्म तक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना उससे। वो तो अगर आप चेंज नहीं होना चाहते तो कुछ नहीं होगा, चेंज होना चाहते तो अच्छा ही है। झूठा खाना महाप्रसाद है, नहीं महाबल है, चरण जल भुक्त अवशेष। बट आपको चेंज होना जरूर, चेंज होने की इच्छा होनी चाहिए अंदर। तो इसलिए डिवोटीज को तो बोल देना चाहिए, सीनियर डिवोटीज को, चाहे वो डिस्टर्ब हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो कहीं जन्म लग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा उसका, वो होगा ही नहीं, फिर पता नहीं क्या कर रहेगा वो, पता नहीं वो बीच में कहीं इधर उधर माया पकड़ के खींच के ले गए, फिर क्या करोगे, किडनैप करके ले गई माया फिर। मगर भगवान आराम से अपना करते हैं, क्योंकि भगवान थोड़े ज़्यादा मतलब एक स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रांग होती है ना, हमारी तो धीरे धीरे थोड़ी, मैं तो थोड़ा छोटा। भगवान अपनी स्ट्रैटेजी टाइम देख के फिर अप्लाई करेंगे, आपकी सिचुएशन देख के, आपका माइंड देख के, आपका अधिकार देख के कितनी एक्सेप्टेंस है। इसलिए स्लो स्पीड होती है। स्लो स्पीड इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते, इसलिए स्लो स्पीड करनी पड़ती है कि हम नहीं चाहते, हम रेडी नहीं होते, ये तरीका है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जैसे भी आपने बताया कि भगवान दुख देते हैं, तो उसके साथ साथ भगवान दुख को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। भगवान दुख देते हैं, हाँ, दुख सहन करने की शक्ति भी देंगे। शक्ति तो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। शक्ति तो आपके अंदर है ना, आप अपनी फ्री विल से लाओगे ना। तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे? इंटरफेयर कैसे करेंगे भाई? अगर आप जिम जाओगे, मैं आपको डंबल दे सकता हूँ, शक्ति तो खुद लानी पड़ेगी ना। मैं कहाँ से आप में शक्ति ले आऊँगा? मैं आपको डंबल दे दूंगा, चीज़ें दे दूंगा, मैं बोलूँगा उठा साले। हाँ, आपको दुख देंगे तो आपको लड़ना खुद पड़ेगा उससे, लड़ोगे तो शक्ति आएगी। हाँ, वो बात है कि भगवान आपको डिवोटीज से सराउंड कर देंगे जो कि शक्तिमान है, तो आपका माइंड कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं वो हेल्प कर देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। डिवोटीज कहेंगे नहीं यार कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, करता रहे, हमें भी ऐसे होगा, मगर भगवान के पास पहुँचना है। यू सी लाइक दैट। तो एक्सटर्नली वो सब सराउंड कर देंगे इंपॉर्टेंट अनुकूल फैक्टर से। शक्ति तो आपको खुद ही डेवलप करनी, वही तो प्रोजेक्ट है। अगर जादू से शक्ति दे देंगे फिर तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। मैं फिर तो जादू से प्रेम दे दे। खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप खुद डेवलप नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग, आपकी आत्मा वीक रह जाएगी। वीक आत्मा को कभी भी माया पकड़ के ले जाती है। ये ठीक है। क्या कह रहे हो? शक्ति तो भगवान ही देंगे, शक्ति तो भगवान ही देंगे, हमें इच्छा करनी पड़ेगी, बस डेवलप करनी पड़ेगी खुद ही। इच्छा से आप खुद ही डेवलप करोगे। नहीं हम इच्छा करेंगे भगवान डालेंगे ना, ऐसे नहीं। कहाँ से डालेंगे? जादू हो रहा है क्या? शक्ति हम कहाँ से लेंगे? उठाओ, मसल्स उठाओ, शक्ति आ जाएगी। डंबल उठाओ, आ जाएगी।
अब जब आपको दुख आएगा आप सहन करो, शक्ति आएगी, आत्मा स्ट्रांग बनेगी। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। मतलब अब आप वैसे तो सब कुछ ही भगवान से आता है, वो लॉजिक नहीं लगाते यहाँ पर, न गड़बड़ जाएगी। इच्छा हम करेंगे फ्री विल के अकॉर्डिंग, जो भी है आपको साधक को ऐसे ही समझना पड़ेगा। क्योंकि आप बोलोगे इच्छा हम करेंगे, शक्ति भगवान डालेंगे, फिर तो आलसी हम पड़े हुए हैं, हम तो इच्छा कर रहे थे, मैं हुआ नहीं। इच्छा करेंगे तो थोड़ा एक्शन भी करेंगे उसका। हाँ, अब अगर ऐसे समझना है ऐसे समझ लो, बट एक जनरल समझाने के लिए ये है, वरना वो कंफ्यूजिंग है जो आप कह रहे हो। आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट बेटर ये है, ईजी है। जी, भक्ति में कभी हाँ शांति चल रही है, सब ठीक चल रहा था, वो बेसिकली साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म है। मतलब एक समथिंग इज अवेटिंग, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि एक दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख। मगर शांति है। अगर सबको सही चल रहा है, आप सेवा कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो हाँ, तो उसके बाद भगवान को कुछ दुख देना पड़ेगा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। वही बात हो गई ना। डिवोटी को पता है तो वो घबराता नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, ये प्रिंसिपल पता है, वही है। एज मच एज यू कोऑपरेट, तो उतना हाँ, तो भगवान जल्दी जल्दी आपको बढ़ा देंगे, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे पेशेंट की एनालॉजी होती है कि इंजेक्शन से डर तो लगता है, लेकिन जितनी जल्दी इंजेक्शन लगेगा उतनी जल्दी घर रिटर्न होगा। वही बात है, वही बात। तो मेन फोकस भक्ति का कोऑपरेशन ही हुआ हमारे साइड से, क्योंकि प्लान तो सब भगवान ने बना दिया है। ऑपरेशन एंड सर्विस, हाँ वही है। वो प्रभुपाद नहीं कहते कि कॉपरेट अमंग योरसेल्फ, नहीं, डिवोटीज कॉपरेट अमंग योरसेल्फ। मगर कॉपरेट विद कृष्णा तो भूल ही गए, कॉपरेट अमंग देमसेल्व्स ही करते रह गए। हाँ, तुम भाई आ जा, भाई आ जा, हम अच्छे हैं, हाउ स्वीट। भगवान से कॉपरेट करना भूल गए। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। प्रभु जी, इसमें जैसे फिर भगवत गीता में बार बार सुख और दुख के सिनेरियो में भगवान इक्वानिमिटी की बात करते हैं, समता की। तो समता का इससे समता का मतलब ये नहीं है, समता का मतलब है कि सुख दुख में भगवान की सर्विस करते रहो, एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड, कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, वो समता है। समता ज्ञानियों वाला नहीं, या बैठे हो कुछ नहीं हो रहा बहुत कुछ है, मगर आपको फोकस बने रहना चाहिए, वो नहीं हिलना चाहिए। भगवान के गुणगान गाते रहो, वो कभी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं भगवान क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सर्विस में एंथुसियाज्म कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। हाँ, वही है समता। कंसिस्टेंसी में प्रभु जी एंथुसियाज्म या एक बैलेंस से चलना, या फिर कंसिस्टेंसी मींस नेवर गिव अप, मतलब कैसे? कंसिस्टेंसी एंथुसियाज्म से करते रहना बस। वो नेवर गिव अप अलग चीज, नेवर गिव अप में ज़रूरी नहीं एंथुसियाज्म हो, आप रगड़ते भी रहो। समता मतलब एंथुसियाज्म से आप चलते जा रहे हो बस, और स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, ये बात है। हाँ, ओके, और कुछ कहना? हाँ बोलना, माइक। जब भोगी की लाइफ में दुख आते हैं तो वो भगवान की तब तो जाके कर्म है। नहीं, जब भोगी की लाइफ में दुख आते हैं तब जाके भगवान की शरण में आता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना भक्ति करो, तो कह रहे हैं हमारी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब हाँ, मतलब आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी अलग अलग कारण है, एक होता है मतलब। और नए डिवोटी की लाइफ में जब दुख आते हैं उसकी शरणागति बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाती है, ऐसा भी बहुत बार देखा ऐसा गया। भी होता है। तो फिर कैसे समझे, जब उसकी तो शरणागति कम हो रही है क्योंकि उसका भी फेथ डेवलप ही नहीं हुआ, तो कोमल श्रद्धा है और उस पर दुख आ गए, तो वो उसके कर्मों से आ रहे हैं। डिवोटी को ज़्यादा दुख कहाँ देते हैं, वो तो नए डिवोटी को तो बल्कि आनंद देते हैं। नहीं, कीर्तन में नाचता है, मज़ा आता है शुरू में। ये बोला आप ही कह रहे थे ना कि शरणागति बढ़ाने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल नए को तो नहीं, भगवान तो इंटेलिजेंट है ना, भगवान उस टाइम देंगे जिस टाइम उनको पता है छोड़ेगा नहीं है। अगर भगवान को थोड़ा सा भी लग गया कि छोड़ देगा, वो अपना प्लान शुरू नहीं करेंगे। तो ऐसे 20 साल भी बीत सकते हैं। आपको मेरे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो सही हूँ। एक्चुअली भगवान तेरे को छेड़ाछाड़ी कर नहीं पा रहे, क्योंकि तू अभी भी नए नए डिवोटी की तरह अंदर से।
लेकिन कई डिवोटीज होते हैं नए नए जुड़ते हैं इस्कॉन से और उनकी लाइफ में ऊपर नीचे कुछ होता है, बिजनेस ऊपर नीचे छोड़ हुआ, देते हैं कुछ वो। होते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर वो दुख तो कैसे समझे, वो भगवान ने छुड़वा दिया, क्या हुआ? नहीं वो आया उसकी तो कर्मों लाइफ की में। वजह से भी तो आए, मतलब या उसकी लाइफ में भी बिल्कुल नए डिवोटी की लाइफ में केवल हम भगवान का ही हाथ कहेंगे। प्रभुपाद तो लिख रहे हैं, सब आचार्य लिख रहे हैं कि जैसे ही वो डिवोशन शुरू करेगा, हाँ वो लिख तो रहे हैं, भगवान लेकिन हाथ में ले प्रैक्टिकली कैसे समझे? या तो वो डिवोशन सही से नहीं कर रहा, तो बेवकूफ़ी से दुखा रहा है, पागल होकर निकल गया वो। या कभी कभी भगवान भी दुख देते हैं नए डिवोटी को, अब पता नहीं ना रिस्पॉन्ड कैसे करे बंदा। भगवान भी वो छेड़ाछाड़ी करके देखेंगे क्या है, अब वो करते हैं, वो पीछे होता है तो फिर नहीं करते, ऐसे ही होगा। जैसे भी ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं यहाँ पे, तो हम किसी को स्ट्रांगली बोलेंगे घबरा जाएगा, तो अगली बार से चू चू पू पू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये तो कमज़ोर है, उसको ले नहीं पाता, तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। छू के ही पता लगेगा ना। भगवान करते हैं, कुछ को भगवान करते हैं वो निकल जाता है, तो फिर भगवान कहते हैं भैया ये तो बहुत ही सेंसिटिव बंदा है। सेंसिटिव नहीं, बहुत अहंकारी है, बहुत ज़्यादा अहंकार है इसका, मैंने थोड़ा सा छुआ है चला ही गया। तो फिर कुछ प्लान करेंगे कि उसको दोबारा लेके आएंगे और फिर 20 साल बाद छुएंगे उसको। तो भी पड़ा रहे आश्रम में, अपना आराम से भोग लगा, मस्त खा, अच्छा अच्छा भोग लगा। उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी, देखो अच्छा खाओ, अच्छा बना के भोग लगाओ, अच्छे से सुंदर ड्रेस करो भगवान की खुशी के लिए। उसको ये इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे डिवोटी, वो आराम से खुश चलता रहेगा, हाँ ठीक है भक्ति कर। उसको फिर 20 साल बाद छेड़ेंगे, साले भोगी, अरे आपने कहा था यार सारे डिवोटी कह रहे थे फीस्टिंग, संडे फीस्ट होनी चाहिए और कीर्तन होने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, भक्ति तो यही है। वो शुरू में था छेड़ाछाड़ी नहीं की, फिर बोलेंगे साले भोगी क्या कर रहे हैं। तो 20 साल हो गए, 20 साल बाद तो आप कहाँ जाओगे, जा भी नहीं सकते वहाँ कहाँ जाओ, ख़त्म हो गया सारा, ब्लॉक हो गया सब। फिर आप आ गए अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या 10 साल बाद मेरे लेक्चर सुना दो तो वो भी हो जाए ये क्या हो रहा है वो कर रहे हैं तो ये भगवान की भी लिमिटेशंस हैं, वो नहीं कर सकते, वो जादू नहीं है ना, ये जादू नहीं कर सकते। फ्री विल को चेंज करना है आपकी, जादू तब कर सकते हैं जब फ्री विल को चेंज, जब फ्री विल आपकी स्वतंत्र इच्छा से छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। वो फ्री विल स्वतंत्र इच्छा से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र इच्छा का काम है। प्रेम जादू करके नहीं होता है, प्रेम हो जाए, ये कोई प्रेम है? जना भगवान को मजा आएगा ना प्रेम करने वाले को मजा आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कृष्णा बंदे कृष्णा जगत गुरु, एग्जैक्टली उनको पता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं यार, करोड़ों हमारे ऐसे तटपुंजियों को देख लिया उन्होंने। उनको पता है इसके लिए ये प्लान है, इसके लिए प्लान बी है, इसके लिए प्लान सी है, करोड़ों प्लान पहले ही बने पड़े रहेंगे, इसके लिए प्लान जेड है। और वो भी ज़रूरी भी नहीं है, छेड़ाछाड़ी कुंडली से देख लेंगे अरे इसका शनि और राहु बैठा है, ये तो गंदा है, इसका प्लान सी चलेगा इस पे तो इसमें क्वेश्चन एक ये भी डिस्कस होता है डिवोटीज के बीच में कि पूतना के केस में तो फ्री विल में इंटरफेयर करके अपने धाम में ले गई। वो एक्सेप्शन है ब्रो। नहीं एक्सेप्शन है, तो सारे जीवात्माओं के साथ भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? वो तो आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए है कि भगवान की कृपा का पावर क्या है। और करने कैसे करेंगे, कर नहीं सकते। मतलब जैसे आप कह रहे थे कि अगर इमिडिएटली अभी भगवान हमें शुद्ध कर देंगे, पता नहीं पूतना का क्या हुआ, वापस आ गई होगी, हमें क्या पता। वो ले गए वहाँ बवाल करके आ गई होगी, हमें क्या पता क्या ये हुआ। पहली बार सुना हमें क्या पता क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता और कहाँ ले गए, स्पिरिचुअल वर्ड नहीं शायद ले गए हो वो, इसलिए धाम में जहाँ लीला हो रही होगी उसमें बनाया होगा, क्योंकि बिना फ्री विल के करे स्पिरिचुअल वर्ड ले जा नहीं सकते। कहाँ पे लीला हो रही होगी? इसी धाम में कहीं लीला हो रही होगी ना, उसमें बनाया होगा, फिर वहाँ पे रह के वो प्योर होगी। इस धाम में तो अप्रकट लीला हो रही है ना अभी। नहीं इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं लीला है। अच्छा, इस प्रकट लीला जगत में तो वहाँ पे कहीं भेजा होगा, फिर वहाँ पे वो सेट होगी, अपने स्वतंत्र इच्छा से ठीक होगी, उसको एक चांस दे दी। वहाँ खुद से चेंज नहीं होगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो डिवोटी भी डायरेक्ट नहीं जाते, वो कह रहे डिवोटी भी पहले इस ब्रह्मांड में माया जगत में कहीं लीला प्रकट लीला में जाएंगे और ट्रेन होंगे। बिना 100% ट्रेनिंग के लिए ले जा नहीं सकते भगवान, क्योंकि भगवान ने प्रोनाउंस किया हुआ यद्गत्वाना निवर्तन्ते।
वो फिर भगवान की बात झूठी हो जाएगी। तो भगवान दया के सागर हैं, उन्होंने दया जादू थोड़े हैं। नहीं तो एक एक्सेप्शन हम कह रहे हैं, तो गोलोक क्यों नहीं लेके जा सकते? वो नहीं हो सकता ना, वो इस तरह से ही जाएगा। वो तो कॉमन सेंस आदमी समझ सकता है कि डायरेक्ट कैसे ले जाएंगे, स्वतंत्र इच्छा तो उसकी चेंज हुई नहीं, तो यहीं पे होगा, ट्रांसिट यहाँ से नहीं, होगा। भगवान ने कर दी स्वतंत्र इच्छा चेंज। नहीं हो सकता, ये नित्यो नित्याना नाम चेतना चेतना नाम। हमारी स्वतंत्र इच्छा है, उनकी स्वतंत्र इच्छा है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इच्छा, उनकी इंडिपेंडेंट, ये रूल है संसार का, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप आपको नहीं, फिर जैसे नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि भगवान जादू से हमें भगवान बना दे। वो तो कुछ भी कर ही सकते हैं। नहीं हो सकता। यही तो बात है। नहीं, जादू से भगवान तो कुछ बना भी कर दे। सकते हैं ना। भगवान की हमेशा definition भगवान है, ही- लिविंग एंटिटी हमेशा लिविंग एंटिटी, हाँ जी। कभी नहीं हो सकता वो टूट लेकिन नहीं सकता। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान बना के फिर दोबारा में जीवात्मा भगवान बना सकता है भगवान, आप खुद मगर ही कहते हैं। अपनी तरह नहीं बनाएंगे। हाँ जी। वो तो ब्लॉक्स तो है ही ना, कहीं ना कहीं। अब कुछ भी कर देता है, फिर तो कोई फिलॉसफी खत्म हो गई सारी, तो सिद्धांत ही खत्म हो गया, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो राधे राधे हो खत्म हो गया सब, फिर तो वेद का फायदा नहीं, शास्त्र का फायदा नहीं, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, फिर तो सारा बैलेंस ही बिगड़ जाए सृष्टि का, सब खत्म हो जाए सब, फिर तो माया जगत ही क्यों है, खत्म कर दे, तो वो नहीं है। मतलब जैसे लक्ष्य शिरा के केस में हम देखते हैं ना, हरिदास ठाकुर ने कृपा की और वो अगले दिन से ही 3 लाख नाम जप करना शुरू कर दिया, फ्री विल चेंज हो गई। लक्ष्य शिरा कुछ होगी पिछले जन्म में, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सम कोई हिस्ट्री रही होगी उसकी, हो ही नहीं सकता ऐसे। आप कह रहे थे कि फ्री विल अगर चेंज कर देंगे, अभी इमीडिएटली अगर हमें शुद्ध कर देंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। आलसी हो जाएंगे। लेकिन जब आदमी प्योर होता है, काम करो लोग मोह सब खत्म होते हैं, जरूरी तो नहीं, जो ज्ञानी है उनके भी खत्म हो जाते हैं, ये आदियों को पता है, काम हो लो बाहर में, हाँ जी। उनका खत्म हो जाता है, मगर पॉजिटिव कुछ नहीं डेवलप होता, इसलिए शून्य में चले जाते हैं, शून्य में सेटिस्फाई नहीं होते, दोबारा गिरते, ये होता है उनके साथ। अगर हमारे खत्म कर दिया भी काम क्रोध लोभ मोह, हम पागल हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, क्या हो गया ये, भूख नहीं लग रही प्रभु जी, क्या हो गया, नींद नहीं आ रही, आदमी पागल साइकेट्रिक पेशेंट बन जाएगा, डर जाएगा, क्योंकि हम ये हैंडल नहीं कर सकते प्योरिटी, तो हमारे तो वैसे भी छेड़ नहीं सकते। तो अब बहुत एडवांस होके अगर खत्म कर दें तो शून्य में चले जाएंगे, वो एक गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा एडवांस होकर, तो इसलिए नहीं कर, छेड़ाछाड़ी नहीं होती उनसे। क्या कह रहे हो बतवा, जल्दी बोलो। भगवान बना सकते हैं या कुछ भी लिबरेट कर सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस का लेकिन एक एसेंस है ना कि भगवान किसी की फ्री विल को छेड़ते नहीं है, तो भगवान की ऐसी डिज़ायर होंगी ही नहीं, लेकिन भगवान ऐसे रैंडमली किसी को पकड़ के कुछ भी नहीं करेंगे ना, मतलब फ्री विल का एक बेसिक नेचर है भगवान का कि वो ही तो रिस्पेक्ट। पागल है क्या, वो मैनिएक बैठे हैं क्या, हम रैंडम करते हैं, वो तो कभी रैंडम नहीं करते, तो 1000 चीजें सोच के कर रहे होंगे, हमें तो सिर्फ 2 रीज़न पता है, हमें तो 4 रीज़न पता है कृपा क्यों कर रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं, 4 रीज़न ही बताया है ना। भगवान आ जाए तो पूरे पुट्ठा लिख दें क्यों कर रहा हूँ मैं, तुझे समझ भी नहीं आएगा, इसलिए वो बता भी नहीं रहा मैं। ही इज लाइक सर्वव्यापी अंतर्यामी, क्या इंटेलिजेंस होगी नहीं, सर्वज्ञ। ये सारी पावर्स वैलिड है, लेकिन ना कि क्वेश्चंस नन एंड वॉइड इसलिए हो जाते हैं कि भगवान फ्री विल किसी के ऐसे मजाक किसी का बनाएंगे नहीं, मतलब वो तो है ही, और क्या, उनको क्या शौक है, वो आत्मा राम है, अपने बैठे हुए आराम से, वो तो हमारी हेल्प के लिए कर रहे हैं, वरना वो तो अपने में से परफेक्ट है, कह रहे हैं भैया ये पिलेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही है। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।